जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? नवरात्रि में कैसी प्रक्रिया चल रही है आप लोगों की? अपने आप को आप कैसा महसूस करते हैं? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इस नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या-क्या करते हैं? अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इससे भी नहीं तो मेरे फ़ेसबुक पे ज़रूर कमेंट करिए आसानी से। अगर आपको कमेंट करने नहीं आता है यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे, तो आप मैसेंजर पे भी अपने बातों को अच्छे से स्पष्ट रूप से लिख कर हमको जानकारी दे सकते हैं। हमारा आपको पता ही है, इसलिए कहीं अगर कोई कमी हो तो भी आप लोग कमेंट दे सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, गरीबी घर में क्यों आती है? गरीबी का क्या पिछले जन्म से तात्पर्य कोई होता है? गरीबी हमारे कर्मों से आती है या हमारे किसी दूसरे के दिया हुआ कर्म जैसे हमारे माता-पिता, हमारे घर का परिवार या दूसरों का दिया हुआ ठोकर या हमसे सब कुछ लोग छीन लिए इसलिए गरीबी आती है। तो चलिए इस बात को जानते हैं, दुःख क्यों आता है, विपत्तियाँ क्यों आती हैं, गरीबी क्यों आती है? और बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बेहद इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए हो सके तो वीडियो को स्किप करके ना देखें और पूरा देखने से आपको जो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से आप भली-भाँति परिपूर्ण होंगे और सही स्पष्ट रूप से इस बात को जानेंगे कि क्या आपने सही देखा है, सही सोचा है या आपके साथ सही हुआ है। तो बिना देर किए चलिए स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये एक चीज़ और आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि ये जो सारी बातें हैं वो कहीं से बनावटी या दिखावापन या किसी से लिया नहीं गया है। ये गीता के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, गर्भ गीता के माध्यम से, गीतासार के माध्यम से और गीता के ज्ञान से लिया गया है। इसको पढ़ने और संस्कार से मिला है और सही तरीके से सनातन धर्म, आध्यात्मिक धर्म सदुपयोगों से मिला है। इसलिए अगर क्योंकि हम वही हैं तो उसी में निवास करते हैं और उसी के ज्ञान से अर्जित हुआ चीज़ आपको बताते हैं। तो इस बात को बिल्कुल गलत ना लें कि कोई मुझे जाति-पाति और किसी भी धर्म से कोई दोष और किसी का अपमान करने से, कोई गलत भावना रखने से, आपको ठेस पहुँचाने से नहीं है। मेरे लिए भगवान का दिया हुआ और दूसरे धर्म का भी दिया हुआ जो चीज़ें जो लोग भी हैं अगर वीडियो को देखते हैं तो इस बात का बुरा ना मानें कि मैं किसी एक धर्म का करती हूँ, जो अपने आप में सही है, जो भगवान की रक्षा करना जानता है, जो अपने देवता को पूजना जानता है, जो अपने कर्मों को सत्य रूप से करना जानता है, वो हमारे लिए हमारा अपना है, वरना कोई अपना नहीं होता, किसी का सबसे बड़ा कर्म होता है। अगर कर्म है तो भगवान चाहे जो हो, गीता के हों, कुरान के हों, बाइबल के हों या चर्च के हों, चाहे जहाँ के हों, सब में एक ही कर्म है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो और सत्य कर्म करो और सत्य आचरण के साथ करो, तो फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्यों आती है घर में गरीबी। गरीबी सबसे पहले गरीबी और बीमारी जो होती है, दुःख होता है, विपत्तियाँ आती हैं, वो सिर्फ़ आने का माध्यम हम स्वयं होते हैं। कोई और किसी के दिया हुआ धन ना रह जाता है, ना रहता है, ना कोई छीन लेता है तो उससे कोई गरीब होता है। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ़ आपके कर्म से निर्धारित होता है। आपके वर्तमान कर्म से और आपके पास्ट कर्म से और आपके पुनर्जन्म के कर्म से। ये कर्म इसलिए जुड़ता है। अब चलिए जानते हैं कि पिछले जन्म का कर्म, पिछले जन्म का जैसे 100% अगर आपका पाप है और 50% आपका पुण्य है, तो 50% पुण्य और पाप इकट्ठे हैं, तो जिस तरह से ₹3 में चाइनीज़ चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, ₹10 में भी मिल जाती हैं, तो ₹10 का जो चीज़ होता है वो ओरिजिनल होता है, ₹3 का डुप्लीकेट होता है, जो चाइनीज़ होता है। क्योंकि ₹10 में एक माध्यम होता है कि वो अस्थिरता से टिकेगा और ₹3 का आपको लाते ही घर खराब हो जाए, तो उसकी वारंटी और गारंटी नहीं होती। तो सिर्फ़ इसी तरह से पाप और पुण्य है। इस पाप-पुण्य के विचारों में भगवान आपको अगर आपके कुछ कर्म अच्छे रहे हैं, तो आपको मनुष्य ज़रूर बना देंगे, लेकिन उसमें भी आपकी अनेक कमियों को भर देंगे, क्योंकि आपने जो पुण्य किया था, उसी के हिसाब से आपका कर्म निर्धारित होगा। जो दिया था, वो मिलेगा। इसी के कारण उस जन्म का फल इस जन्म में मिलता है, तो इस जन्म में मिलने के कारण गरीबी, घोर दरिद्रता, पाप और संकट, विपत्तियों का आगमन होता है और हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा
सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कर्म पिछले जन्म से खराब रहा है। अगर इस जन्म का नहीं है, तो पिछले जन्म से खराब रहा है, तो भगवान की भक्ति करें और उनकी प्रशंसा में, उनके आचरण में लीन रहें और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने स्वास्थ्य और संपत्ति को न ध्यान में रखे हुए भगवान का कीर्तन भजन करें, तो आप भी ठीक रहेंगे और भगवान के द्वारा जो आप पाके पुण्य कर्मों में लग जाएँगे, तो आपकी विपत्तियाँ आएँगी ज़रूर, लेकिन कट जाएँगी। अब जानते हैं विपत्ति क्यों आती है? विपत्ति अगर पिछले जन्म के बहुत बड़े कर्म हैं जो आपके पाप कर्म में हैं और उस कर्म को आपको भुगताने के लिए नए जन्म में आना है, तो वो विपत्तियाँ आपके जीवन में आएँगी। तो इसको निपटाने के लिए आप दान पुण्य अगर करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं, तो वो विपत्तियाँ भी कट जाती हैं। अब दुःख क्यों आता है? वो दुःख जिस दुःख से आप अपरिचित होते हैं, अचानक आता है, अकस्मात आता है और उस दुःख को आप काट नहीं पाते हैं। तो गीता भी कहती है, गीता सार भी गर्भगृह के द्वारा भी ये जाना जाता है, गीता गर्भ के भी द्वारा जाना जाता है कि जब भी विपत्तियाँ, दुःख और गरीबी आती हैं, तो उसके कर्म हमारे से ही निर्धारित होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को खुद ना कोई बिगाड़े, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, आप देखेंगे बहुत-बहुत संत महात्मा भी कहते हैं कि अगर आपको आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, तो आप सूर्योदय के उठने के पहले आप उठ जाइए। आप सूर्य को जगाइए, सूर्य आपको नहीं जगाएगा, सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाइए, इससे आपके जीवन की विपत्तियाँ दूर हो जाएँगी। प्रथम उपचार तो सबसे बड़ा यही है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या में क्या-क्या कमी हो रही हैं। इस कमी के कारण भी आप गरीबी का कारण बनेंगे और आपकी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप चाहे जितना कमाएँगे, लेकिन आपके घर धन अटेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी औरतों को मैंने भी देखा है कि घर में झाड़ू लगाएँगी, लेकिन जो चीज़ें जहाँ पड़ी रहेंगी, वहीं फिर से वापस रखती जाएँगी, जबकि ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपके घर की महिला अगर हमेशा रोती है, दुःख होता है उसको, आप सताते हैं किसी बात से या आपकी किसी बात से परेशान होती है, तो आपके घर लक्ष्मी नहीं आएँगी। ये घोर गरीबी का कारण है। ये आपके घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं होती है, आने के पहले आपके घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं, तो आपके घर घोर दरिद्रता आएगी, ये निश्चित है। अगर आपके घर के मंदिर में पूजा-पाठ होता है और वहाँ शुद्ध भगवान का भोजन भोग नहीं लगता है, साफ-सफाई नहीं रहती है, धूल-मिट्टियाँ उनके कपड़ों पे जमी रहती हैं, तो घोर संकट आने का, गरीबी आने का, अलक्ष्मी आने का कारण आपके घर पैदा खुद हो रहा है। तो ये चीज़ें दूर करनी है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर का झाड़ू कहाँ रखा जाता है। घर का झाड़ू हमेशा घर के पश्चिम साइड में दक्षिण दिशा में रखना ज़रूरी होता है और वहीं रखा जाता है। आपके घर की जो सीढ़ियाँ बनी होती है, जो जीने बने होते हैं, उसके नीचे कुछ भी ना रखें वास्तु दोष के कारण। अगर आपके घर का स्लीपर इधर-उधर पड़ा रहता है पूरे घर में, तो आपको शनि दोष लगता है। इसलिए आपकी बुद्धियाँ भ्रष्ट होती हैं, घर में लड़ाई-झगड़ा, क्लेश होता है। आपका एकत्रित मन नहीं सही जगह पे लगता है, लक्ष्मी का वास आपके शरीर से नहीं होता है, तो गंदगी होगा तो होगा ज़रूर। आपके द्वारा जानवरों को मारा-पीटा जाता है, आपके द्वारा बूढ़ों को, बच्चों को सताया जाता है, अकारण आप बच्चों को परेशान करते रहते हैं, तो आपके साथ दरिद्रता आएगी। आप कभी अमीर नहीं हो पाएँगे। इसलिए अगर अपनी सोच अच्छी रखेंगे, अपने विचारों को अच्छी रखेंगे, अपने घर में चीज़ों को कहाँ कैसे रखना चाहिए, उसको सारी चीज़ें सेट करेंगे, अपने घर की औरतों का सम्मान करेंगे, गलत होने पर समझाएँगे और अच्छा होने पर उसकी सराहना करेंगे, गिफ्ट उपहार देंगे समय पे, भगवान का भजन कीर्तन समय से आपके घर में होगा जबकि 12 बजे नहीं। जैसे आपकी भूख आपके समय पे इंतज़ार करती है, उसी तरह भगवान भी आपके समय पे इंतज़ार करते हैं। जिस घर में सुबह बिना झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बिना स्नान किए घर की लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है किचन में और वहाँ भोजन पकवान बनाने के बाद अगर नहाती-धोती है, भगवान का पूजन कीर्तन करती है, तो भी आपको माता अन्नपूर्णा का दोष लगेगा। जिस घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास नहीं होता, वहाँ सरस्वती का निवास कभी नहीं होता और जहाँ सरस्वती का नहीं निवास होता, वहाँ तो अकारण ही लक्ष्मी आती ही नहीं है, क्योंकि सारी बहनें हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और खुश रखें, सुखी रखें। जय माता दी, हर हर महादेव। इसलिए जो गलत चीज़ें हैं बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ज़रूर करें। जय माता दी।